दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से इनसाइड स्टोरी के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम आपको बताएंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा बड़े फैसले कर सकता है और कौन इन दोनों में ज्यादा ताकतवर है। एक तरफ होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दूसरी तरफ होंगे देश के प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, दोनों में कौन ज्यादा फैसले ले सकता है और दोनों में एक अपर हैंड किसका है। किसी प्रधानमंत्री की अगर ताकत होती है तो वो ताकत पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन होता है। प्रधानमंत्री जो फैसले लेता है वो संसद भवन के दम पर लेता है, संसद भवन के अधिकार क्षेत्र में लेता है। और संसद भवन की क्या ताकत है? संसद भवन की ताकत है इस देश के लिए कानून बनाना, जिस पर पूरा देश चलेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा और जिस पर एक एक आदमी चलेगा। वो संसद भवन में सबसे ताकतवर होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री के तो पास कानून बनाने की शक्ति है। और ये सबसे बड़ी ताकत जो पार्लियामेंट की है वो है आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संसद भवन को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। 368 संसद भवन को कानून बनाने का अधिकार देता है। तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ताकतवर यानी कि सीजीआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ताकत है? सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है संविधान में इंटरप्रिटेशन करने की, यानी कि सरल भाषा में आपको बताएं, अगर संविधान में कोई अनुच्छेद दिया है और उसकी बात समझ में नहीं आ रही है तो संसद भवन आपको नहीं बताएगा, कोई और राष्ट्रपति आपको नहीं बताएगा, प्रधानमंत्री आपको नहीं बताएगा, कोई मुख्यमंत्री आपको नहीं बताएगा। जो संविधान में लिखा हुआ है वो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट आपको बताएगी कि ये लिखा गया हुआ है। अंतिम शक्ति है सुप्रीम कोर्ट किसी भी आर्टिकल को इंटरप्रेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस आर्टिकल का वही मतलब होगा। मसलन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में जो 18 लिखा हुआ है उसका मतलब 16 है तो वो 16 ही पढ़ा जाएगा, 18 नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा 18 होगा लेकिन पढ़ा 16 जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं कर सकता कि वो 18 को 18 पढ़ दे, कह दे कि ये 18 है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट उसको 18 लिखा है तो उसने 16 कह दिया तो उसका मतलब 16 हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है और संसद कानून बनाता है। अब संसद ने कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है कि उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। यानी कि संसद कोई भी कानून बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको चाहे तो उसकी संविधान पीठ उस कानून को निरस्त कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। और वो कानून कितनी भी बहुमत से बना हो, कितनी बड़ी भी संसद की मेजॉरिटी हो, आधे राज्य उसके साथ हो या पूरे राज्य भी उसके साथ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। संसद भवन यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये चाहे तो फंडामेंटल राइट्स और इस जैसा कोई बड़ा कानून देश में ला सकते हैं। देश के बेसिक स्ट्रक्चर पर चाहे तो एक कानून बना सकते हैं। पर संसद भवन केशव नंदा भारती केस में ये स्पष्ट कर दिया। 1973 का बड़ा मामला 13 जजों की संविधान पीठ ने 7-6 से ये फैसला दिया कि संसद भवन कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान के खिलाफ जाता है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ जाता है, जो संविधान की अंतर आत्मा से खिलवाड़ कर सकता है। ऐसा कोई कानून अगर संसद भवन बनाता है तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ उसको निरस्त कर सकते हैं और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा ताकते रह जाएंगे। कई लोग ये कहते मिल जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो तभी कुछ कर सकता है जब मामला उसके सामने हो। जी नहीं, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक शक्ति है सुओ मोटो।
सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को, किसी भी चीज को सीधे अपने पास बुला सकता है। अगर उसका कोई केस भी नहीं है, किसी ने केस भी नहीं किया, किसी ने पीआईएल भी नहीं डाली, तब भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को, किसी भी कानून को, किसी भी चीज को अपने पास समन कर सकता है, बुला सकता है। अब आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो डीवाई चंद्रचूड़ को समन करके संसद में नहीं बुला सकते, अपने ऑफिस में नहीं बुला सकते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वो डीवाई चंद्रचूड़ को समन नहीं कर सकते, नहीं बुलवा सकते। पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ अगर ये चाह ले कि नरेंद्र मोदी उन्हें 2 घंटे के अंदर इसी कटघरे में चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जाए अमेरिका हो या दुबई, 2 घंटे के अंदर उसी कटघरे में उनको खड़ा होना पड़ सकता है। नहीं तो एक कलम अगर चंद्रचूड़ ने चला दी तो पुलिस जेल के अंदर डाल दी। चंद्रचूड़ तो छोड़िए, सबसे छोटी अदालत का सबसे छोटा जज अगर उसने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करो, तो नरेंद्र मोदी या तो जेल जाए या हाई कोर्ट अपने लिए बेल लेने, नहीं तो जेल तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। यानी कि छोटे से छोटा जज नरेंद्र मोदी को जेल भेज सकता है। अब कई लोग कहेंगे कि साहब मोदी के पास तो ईडी है, मोदी के पास तो सीबीआई है, मोदी के पास तो इनकम टैक्स है। जी हां, लेकिन इसका अंतिम दरबार सुप्रीम कोर्ट यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ ही है। वही फैसला करेंगे कि ईडी ने सही किया या गलत, आईटी की रेड सही थी या गलत। यानी कि किसी भी की गिरफ्तारी हो, सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट के अंदर उस गिरफ्तारी को रद्द कर सकता है। मसलन आपने देखा पवन खेड़ा का मामला, उन्हें गुवाहाटी में एक एरोप्लेन से उतार लिया गया गिरफ्तार करने के लिए। अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 2 घंटे के अंदर बेल मिल गई, पुलिस उठा भी नहीं सकी। ये पावर है डीवाई चंद्रचूड़ की, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। आपको एक रोचक किस्सा बताते हैं। जब न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ गए, टकरा गए, तब क्या हुआ, बहुत ही रोचक कहानी है, आपको सुन के मजा आएगा। एक सोशलिस्ट कार्यकर्ता केशव सिंह ने एक बार विधायक नरसिंह पांडे के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए विधानसभा के सामने पैम्पलेट बंटवा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भ्रष्ट हैं और उन्होंने घूसखोरी की है। नरसिंह पांडे ने इसे अपनी अवमानना माना, विधानसभा ने इसे अवमानना माना और केशव सिंह को समन करके विधानसभा बुलवा लिया। केशव सिंह विधानसभा तो पहुंचे, पर विधानसभा स्पीकर मदन मोहन वर्मा के पीछे पीट कर खड़े हो गए और मदन मोहन वर्मा का जवाब केशव सिंह नहीं दे रहे थे। इससे मदन मोहन वर्मा काफी गुस्सा गए और उन्होंने 7 दिन का कारावास केशव सिंह को सुना दिया। केशव सिंह 3 दिन जेल में रहने के बाद उन्होंने इस आरोप को, इस दंड को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में नसीरुल्लाह बेग और न्यायमूर्ति जेडी सहगल इस मामले को सुनने बैठे। उन्होंने विधायिका के इस दंड को रोक लगा दी और उन्होंने केशव सिंह को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। जब इसके बाद ये चीज विधानसभा स्पीकर को पता लगी तो उन्होंने विधायिका में हस्तक्षेप के लिए हाईकोर्ट के दोनों जजों को समन करके विधानसभा बुलाने का आदेश दिया और इसके बाद दोनों जजों ने विधानसभा के खिलाफ 2 रिट पिटीशन हाईकोर्ट में ही दाखिल कर दी। उस समय हाईकोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MC देसाई गोरखपुर में थे और उनको आनंद फानंद में हाईकोर्ट इलाहाबाद पहुंचना पड़ा। एक वरिष्ठ वकील ने उनको यह सलाह दी कि अगर उन्होंने इस पर रोक भी लगा दी, उसके बावजूद विधानसभा उस जज को भी दंडित कर सकता है। इसके बाद सभी लोगों ने 2 जजों को छोड़कर सभी जज यानी कि 28 जज एक साथ सुनवाई करने के लिए बैठ गए, ये सोचते हुए कि सभी को दंडित करना विधानसभा के लिए आसान नहीं होगा। और एक पंक्ति में दोनों बैठ नहीं पाए तो आगे पीछे होकर बैठना पड़ा। ये पहली बार था जब किसी हाईकोर्ट के सभी जज किसी सुनवाई के लिए एक साथ बैठ गए।
उन्होंने 28-0 से ये आदेश पारित किया कि विधानसभा ने जो दंड दोनों जजों को दिया है वो गलत है और इस पर रोक लगा दी। इसके बाद स्थिति और खराब हो गई। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसमें हस्तक्षेप किया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा। सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तो स्थिति बची। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विधानसभा दोनों जजों को समन कर अपने पास नहीं बुला सकती है, लेकिन अगर विधानसभा किसी को दंड देती है तो हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप ना करे तो बेहतर होगा। सदन की भी अपनी गरिमा है, सदन की भी अपनी इज्जत है। इससे हमें यह समझ में आया कि विधानसभा या संसद भवन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों ताकतवर हैं, प्रधानमंत्री भी ताकतवर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, लेकिन एक छोटा सा अपर हैंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिखता है। वो थोड़ा फैसले लेने में ताकतवर स्थिति में दिखाई देते हैं कि वो प्रधानमंत्री की किसी भी बात को काट सकते हैं, किसी भी बात को खंडित कर सकते हैं और अपने फैसले में वो कानून को भी रद्द कर सकते हैं। आपने सुना होगा, कई लोग कहेंगे कि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट देता है उसे संसद भवन कानून बनाकर बदल भी सकता है। तो आपको बता दें, जो बदला हुआ कानून आएगा सुप्रीम कोर्ट उस पर भी रोक लगाने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट को वैसे भी संविधान का गार्जियन कहा गया है, वो थोड़ा सा ऊपर रहता है। यानी कि देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संसद भवन के हेडमास्टर हैं। नमस्कार।